तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको ये बताया था कि जो एल्केन्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनको एलिफैटिक कहते हैं। और ये जो एल्केन्स हैं उनका नोमेनक्लेचर, उनका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। और नेचुरल सोर्सेज के बारे में बताया था कि जहाँ से एल्केन हम प्राप्त कर सकते हैं। आज हम पढ़ते हैं इनकी फॉर्मेशन के मेथड्स, एल्केन को कैसे बनाया जा सकता है, केमिकली ये कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चूंकि मैंने आपको कल बताया था कि एल्केन जो है उसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, CnH2n+2। तो जैसे हम n का मान 1 2 3 4 रखेंगे तो हम देखते हैं कि एक जो नेक्स्ट एल्केन और पीछे वाली एल्केन के बीच में CH2 का अंतर रहता है। तो ये एक होमोलोगस सीरीज है, इसको सजातीय श्रेणी कहते हैं, एक ही जाति के हैं। तो इसका मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके जो गुण हैं वो करीब करीब कैसे होंगे, समान होंगे। तो इसलिए इनके बनाने के मेथड भी सेम है, सिमिलर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ही मेथड से सभी एल्केन को बनाई जा सकती है। कुछ अपवाद को यदि छोड़ दें तो इनकी एल्केन की जो बनाने की विधियां हैं वो कॉमन है, जनरल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो हैं, केमिकल मेथड्स फॉर्मेशन के, वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो मेथड है जिससे एल्केन प्राप्त की जा सकती है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो कि एल्कीन है और एल्काइन से। तो फर्स्ट जो मेथड है वो है फ्रॉम एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। जैसे यहां पर आप देखें, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन हम करते हैं, अपचयन हम करें, कोई मेटल कैटलिस्ट ले लें, मेटल कैटलिस्ट, कोई धातु उत्प्रेरक जिसकी उपस्थिति में क्या हो सकता है, इसका अपचयन होता है, हाइड्रोजनेशन हो जाता है। हाइड्रोजनेशन जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है, एल्केन हमें मिलती है, एल्केन का। इसी प्रकार से अनसैचुरेटेड जैसे एल्काइन है, इसका हाइड्रोजनेशन भी इसी तरीके से इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मेटल कैटलिस्ट इट विल गिव यू अगेन द डिजायर्ड एल्केन। ओके, यहाँ जो मेटल कैटलिस्ट यूज करते हैं नॉर्मली, ये जो मेटल होते हैं वो है आपके पैलेडियम और प्लेटिनम। यदि आप पैलेडियम और प्लेटिनम ये दोनों हाइड्रोजनेशन एजेंट लेते हैं, हाइड्रोजनेटिक एजेंट लेते हैं, ये यदि रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ये मेटल यदि आप यूज करते हैं तो ये जो अभिक्रिया है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाती है। बट इफ वी टेक दिस निकल तो फिर टेम्परेचर जो है वो 200-300 डिग्री सेंटीग्रेड पे होने से यह प्रक्रिया होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल कैटलिस्ट है जिसको बोलते हैं रेले निकल। ये नाम है उत्प्रेरक का, मेटल कैटलिस्ट का, जिसकी उपस्थिति में एल्कीन और एल्काइन जो है तीव्रता से हाइड्रोजनेटेड होकर क्या लेती है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ मेटल कैटलिस्ट है जिससे इनका अपचयन होने पर एल्कीन और एल्काइन कन्वर्ट हो जाती है एल्केन में। दूसरा जो मेथड है वो है फ्रॉम द एल्कीन हैलाइड्स। एल्कीन हैलाइड्स, तो एल्कीन हैलाइड्स जो होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या है, RH। तो R द एल्कीन पार्ट है, H जो है हैलोजन। तो या जो जनरली यूज्ड हैलोजन है वो है क्लोरीन और ब्रोमीन, ये यूज किए जाते हैं। तो जो एल्कीन हैलाइड से बहुत तरीके से एल्केन प्राप्त की जाती है, उनको हम यहाँ देखते हैं। पहला मेथड है कि जब कोई भी एल्कीन हैलाइड, फर्स्ट मेथड, कोई भी एल्कीन हैलाइड इसका यदि अपचयन होता है, यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एजेंट को अपचायक को रिड्यूसिंग एजेंट, in the presence of the reducing agent it get converted into the alkane।
ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट कौन से लेते हैं जनरली? यहाँ जो है जिंक HCl कैन बी यूज्ड, जिंक NaOH कैन बी यूज्ड, HI, जिंक कॉपर, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो जनरली हम यूज करते हैं। और एल्किल हैलाइड जो है यदि इस प्रकार के अपचायक जैसे ये हाइड्रेट एजेंट कहलाते हैं, ये डोनर है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट की उपस्थिति में भी यहाँ अपचय होकर क्या हो जाता है? एल्केन प्राप्त। यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट वही काम करता है जो सोडियम बोरोहाइड्रेट करता है। ये दोनों हाइड्रेट गिविंग एजेंट है, हाइड्रेट डोनर एजेंट है। तो यहाँ एक खास बात देखने की ये होती है कि जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट यूज करते हैं तो ये केवल प्राइमरी और सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के लिए उपयुक्त है, और जबकि सोडियम बोरोहाइड्रेट ये अपचायक हम लेते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी और टर्शियरी जो एल्किल हैलाइड है उनका अपचयन एल्केन में हो जाता है। इसके अलावा HI हाइड्रोजन आयोडिक एसिड 150 डिग्री पे ये अभिक्रिया होती है, तो ये आपकी अपचयन होकर क्या बनता है? एल्केन। एल्किल हैलाइड प्लस HI ये भी अपचायक है और ये भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इसको अच्छे तरीके से। वुड्स अभिक्रिया जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तब यहाँ पर सोडियम क्या है? एक्चुअली ये है एक्टिव मेटल है, सक्रिय यौगिक है, सक्रिय धातु है। तो यहाँ हायर एल्केन उच्च एल्केन का मतलब इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो ये इस प्रकार से वुड्स अभिक्रिया इसको कहते हैं। यहाँ पे सोडियम की जगह हम पैलेडियम भी यूज कर सकते हैं, कॉपर भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए CH3Br सोडियम ईथर, तो क्या है यहाँ पर? CH3CH3 मेथिल ब्रोमाइड से क्या बन गया? इथेन बन गया। इसी प्रकार से C2H5Cl इथाइल क्लोराइड ईथर लिया, सोडियम ईथर, तो ब्यूटेन। ये जो अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया, ये इसका लिमिटेड एप्लीकेशन है। इसका कारण क्या होता है कि जब इसमें हम मिक्स एल्केन यूज करते हैं, मिक्स एल्किल हैलाइड यूज करते हैं, तो जो हमको एल्केन प्राप्त होती है वो भी क्या होती है? मिक्स एल्केन प्राप्त होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यदि हमारे पास CH3Br प्लस C2H2Br ये दो एल्किल हैलाइड का मिक्सचर यदि हमने लिया, मेथिल ब्रोमाइड और एथिल ब्रोमाइड, तो क्या बन सकता है आपके? इथेन प्लस ब्यूटेन एट दिस प्रोपेन। तो स्पेसिफिक एल्केन अगर वो बनानी होती है तो यहाँ वो पता नहीं चलता, यहाँ मिक्सचर बनता है। तो इसलिए इसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया, और ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया
की जाती है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में एक अन्य धातु मैग्नीशियम से कराते हैं तो यहां पर एक कार्बोधात्विक यौगिक बनता है, इसको बोलते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसका नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक भी बोलते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड ने इसको संश्लेषित किया था, इसलिए इसका नाम है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि ये सिंथेटिक एप्लीकेशन का कंपाउंड है। इससे हम संश्लेषित कर सकते हैं कीटोन है, एल्कोहल्स हैं, और वी कैन से द एल्डिहाइड्स हैं, है ना। तो बहुत सारे और भी यौगिक इनसे प्राप्त किए जा सकते हैं। इसलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है सिंथेटिक एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, और ये एल्किल हैलाइड और मैग्नीशियम की अभिक्रिया से होता है, और किसकी उपस्थिति में? ईथर की उपस्थिति में होता है। अब जब यहाँ पर एल्केन विधि बनाना है तो इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो ये आपको क्या देता है? एल्केन, एल्केन प्राप्त हो जाता है। जैसे यहाँ पर यदि आपने R की जगह क्या लिया? CH3, मैग्नीशियम और Br प्लस H2O, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? आपके मीथेन बन जाएगा। तो ये एक और तरीका है जिससे एल्किल हैलाइड से हम एल्केन बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एल्किल हैलाइड से भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे एल्केन बनाई जा सकती है। अब एल्केन बनाने के कुछ और मेथड्स हैं, जैसे है आपका अम्ल का लवण, द सॉल्ट ऑफ द कार्बोनिक एसिड, उससे भी हम क्या कर सकते हैं? एल्केन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एक विधि है उसको बोलते हैं ऑलवेज संश्लेषण। ऑलवेज संश्लेषण ये क्या होता है कि जब हम क्या करें कि कोई भी आपका फैटी एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसका लवण ले लें, चाहे सोडियम लवण ले लें या पोटेशियम लवण ले लें, इसको क्या बोलेंगे? इट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है। तो यहाँ पर क्या है? Na कहाँ से आता है? क्षार से आता है, बेस से आता है, और ये पार्ट आपका किससे आता है? एसिड से आता है। तो एसिड और बेस ये आपस में मिलकर क्या बना है? ये सॉल्ट बना है। ये आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो ये कहलाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोडियम की जगह पोटेशियम होता तो क्या कहलाता है? ये पोटेशियम लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण या सोडियम लवण। तो इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है टूटना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना। अब किससे टूट रहा है? इलेक्ट्रिक करंट देने से, तो इसको विद्युत अपघट्य कह दिया, विद्युत अपघटन हो गया इसका। तो जब इसका विद्युत अपघटन होता है तो एनोड पे क्या होता है? आपके एल्केन प्राप्त होती है, एनोड पे, एनोड, और कैथोड पे आपके क्या होता है? NOH प्लस हाइड्रोजन, तो ये कॉल्वे प्रोसेस कहलाता है। सोडियम या पोटेशियम लवण का विद्युत अपघटन होने पर एनोड पे एल्केन मिलती है, ये कॉल्वे संश्लेषण कहलाता है। यदि ये जो सॉल्ट है इसकी अभिक्रिया सोडा लाइम से यदि कराते हैं,
सोडा लाइम क्या होता है? चूने का पानी जिसको बोलते हैं सोडा लाइम। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड ये दोनों मिलके होता है सोडा लाइम। तो फिर यहाँ अभिक्रिया होगी, क्या प्राप्त होता है आपके? एल्केन प्राप्त। तो ये भी एक मेथड है एल्केन प्राप्त करने। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो है जिससे कि हम एल्केन प्राप्त कर सकते हैं अच्छी मात्रा के अंदर, वो है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रोबोरोनीकरण, वो अभिक्रिया क्या है उसको हम यहाँ देखते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स, ये जो डाइबोरेन होता है B2S6, ये डाइबोरेन जो है ये अभिक्रिया करता है एल्कीन से और क्या बनाता है? मोनो एल्किल बोरेन, डाई एल्किल बोरेन और ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। कैसे होती है अभिक्रिया? इनिशियली मान लीजिए अपने पास क्या है, ये कोई एल्कीन है और इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं अपन? B2S6 डाइबोरेन से। तो यहाँ पर ये अगेन ये कहलाता है मोनो एल्किल बोरेन। ये मोनो एल्किल बोरेन है, ये वापस एल्कीन से अभिक्रिया करके डाई एल्किल बोरेन बनाता है। डाई एल्किल बोरेन बनता है और ये डाई एल्किल बोरेन वापस किससे अभिक्रिया हो सकती है? एल्कीन से अभिक्रिया हो सकती है। तो ट्राई एल्किल बोरेन बनता है और फाइनली एसिटिक एसिड से जो अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, ये मैंने आपको बताए हैं जिससे कि हम क्या है एल्केन केमिकली प्राप्त कर सकते हैं, लैब में प्राप्त कर सकते हैं। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगे। इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप उसको देख लें अच्छी तरीके से और कोई डाउट्स हैं तो आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।